पॉजेसिव केस की बात करते हैं, ठीक है जी। चलिए हेडिंग डालें पॉजेसिव केस, ठीक है जी। पॉजेसिव केस की बात करते हैं। अब पॉजेसिव केस क्या होता है और इसके क्या फंक्शंस होते हैं और कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, वो सब मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है जी। वो सारी बातें मैं आपको बताऊंगा, लेकिन डेफिनेशन लिखने से पहले मैं एग्जाम्पल देकर बहुत सारी बातें क्लियर करना चाहता हूं। पहली बात, अगर तुमने कहना है ये मेरा पेन है तो दिस इज माई पेन, ये उसका पेन है दिस इज हिज पेन, ये तुम्हारा पेन है दिस इज योर पेन, ये हमारा पेन है दिस इज आवर पेन, राइट। यू कैन सिंपली से दैट। This is how you show the possession of pronouns. और अगर आपने किसी नाउन का पोजेशन दिखाना होता है तो how would you do that? कैसे करेंगे आप? अगर आपने किसी नाउन का पोजेशन दिखाना होगा तो कैसे करेंगे? बड़ा सिंपल है। अगर आपने कहना है ये टॉम का घर है, दिस इज टॉम्स हाउस, राइट। ये टॉम के भाई हैं तो दिस ही इज टॉम्स ब्रदर। तो नाउन पर अपॉस्ट्रोफी एस लगाकर जो हम पॉजेसिव केस बनाते हैं, पहले उसके रोल को समझो कि वो केस यूज होता है किसके लिए। दैट केस इज यूज टू शो सम पोजेशन। अ पॉजेसिव केस ऑफ नाउन इज यूज टू शो सम पोजेशन। उस नाउन का किसी दूसरी चीज पर, किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन पर क्या दिखाने के लिए? उसका अधिकार। जी हां, एक नाउन का किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन पर क्या दिखाने के लिए? अधिकार, राइट। तो एक नाउन का दूसरे नाउन पर अधिकार दिखाने के लिए हम पॉजेसिव केसेस को यूज करते हैं। मेरी बात समझ आ रही होगी, राइट। बनाते कैसे वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत ध्यान से देखना है, समझना है, बहुत ध्यान से। देखो जी, मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं कि हर बार अपॉस्ट्रोफी एस लिखकर ही केसेस बनाए जाते हैं। राम्स फादर, ये एक्सप्रेशन भी बिल्कुल ठीक है और ये एक्सप्रेशन भी बिल्कुल ठीक है। अगर मैंने कह दिया द फादर ऑफ राम, बहुत ध्यान से पढ़ना, बहुत अटेंशन के साथ पढ़ना, क्योंकि उतना आसान नहीं जितना आपको लग रहा है, ठीक है। मैं आपको बता दूं, पहला सेंटेंस लिखा राम्स फादर इज अ डॉक्टर। ये सेंटेंस भी करेक्ट है, और अगर यहां भी लिखा मैंने फादर ऑफ राम इज अ डॉक्टर, दोनों सेंटेंसेस करेक्ट है। लेकिन अब देखना, मैंने कहा आई एम गोइंग टू मीट द फादर ऑफ राम, who is 12 years, right? मेरी बात समझना, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, who is 12 years। और एक और एग्जांपल मैंने लिखा, मैंने कहा I am going to meet Ram's father, who is 12 years, समझ रहे हो ना। अब आपको मैं बता दूं, यहां ये दो सेंटेंसेस जो मैंने लिखे हुए हैं, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, और ये हो गया चौथा, राइट। मेरी बात ध्यान से समझने की कोशिश करना, जो मैं कहना चाह रहा हूं बच्चे। हर एक सेंटेंस को अगर आप ध्यान से समझें तो आपको बात पूरी समझ आएगी कि जी हाँ, कहीं कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है। गड़बड़ कैसा है? ये सेंटेंस करेक्ट है, ये सेंटेंस करेक्ट है, दोनों का एक ही मतलब है। राम के पिता एक डॉक्टर है, पिता राम के एक डॉक्टर है। बट इस सेंटेंस को देखो, आई एम गोइंग टू मीट द फादर ऑफ राम हु, आपको अच्छी तरह पता, मैं प्रोनाउन पढ़ा चुका हूं, हु इज अ रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। और रिलेटिव प्रोनाउन के ठीक पहले जो लिखा होता है वो क्या होता है? एंटीसीडेंट होता है। क्या होता है भाई? एंटीसीडेंट। तो एंटीसीडेंट राम, यानी राम 12 वर्ष का है, ये तो हो भी सकता है। मैं राम के पिता से मिलने जा रहा हूं, राम जो कि 12 वर्ष का है, मैं राम के पिता से मिलने जा रहा हूं, राम जो कि 12 वर्ष का है। बिल्कुल राम 12 वर्ष का हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यहां देखो, आई एम गोइंग टू मीट राम्स फादर हु इज 12 ईयर्स, मैं राम के पिता से मिलने जा रहा हूं, पिता जो कि 12 वर्षों का है। क्या ये पॉसिबल है? नहीं। तो यहां तुम्हें इस को रिवर्स करके ही लिखना होगा। क्या लिखना होगा? द फादर ऑफ, क्या लिखना पड़ेगा? द फादर ऑफ राम,
राम। बोलो मेरी बात समझ आ रही मैं क्या कह रहा हूं? द फादर ऑफ राम। क्यों? क्योंकि राम हु इज 12 ईयर्स, जो कि 12 वर्षों का है। राम क्या है? 12 वर्षों का है। तो बहुत ध्यान से चीजों को देखना है, समझना है और आगे चलना है। ये मैंने बताया कि इस तरह के केसेस एग्जाम में आ सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आ जाया करते हैं। ये सिर्फ मैंने आपको ये बताना चाहा। डेफिनेशन तो मैं अभी थोड़ी देर में लिखूंगा, सिर्फ ये बताकर कि हम इतना आसान नहीं है चीजों को देखना समझना। मैं बताऊंगा कुछ एग्जांपल्स देकर, मैं यहां क्लियर करना चाहता हूं इसके रोल्स। जैसे मैंने कहा टॉम्स इज अ बिग हाउस। टॉम्स इज अ बिग हाउस। टॉम का घर बहुत बड़ा है। टॉम्स इज अ बिग हाउस। फिर मैंने लिखा दिस बुक इज टॉम्स। यह है किताब टॉम की है। फिर मैंने लिखा ही हैज इनवाइटेड योर फ्रेंड्स एंड टॉम्स। राइट? मेरी बात समझ आ रही है? राइट? फिर मैंने कहा ही इज अ गुड फ्रेंड ऑफ टॉम्स। ही इज अ गुड फ्रेंड ऑफ टॉम्स। राइट? और एक और सेंटेंस लिखा ही इज द फ्रेंड ऑफ। बहुत बारीकियां मैं आपको समझाने वाला हूं। ही इज द फ्रेंड ऑफ, यहां टॉम लिखूं या टॉम्स लिखूं? एक और सेंटेंस देखो। मैंने कहा ये पहला एग्जाम्पल, ये दूसरा एग्जाम्पल, तीसरा, चौथा, पांचवा। पहले इन एग्जाम्पल्स में मैं आपको पॉजेसिव केस में लिखे हुए नाउन के रोल्स को समझाना चाहूंगा, फिर डेफिनेशन बनाऊंगा। ही हैज इनवाइटेड योर फ्रेंड्स एंड टॉम्स। ही इज अ गुड फ्रेंड ऑफ टॉम्स। सेंटेंसेस सारे करेक्ट हैं। ही इज द फ्रेंड ऑफ टॉम। मैं आपको बता देता हूं, यहां आगे पढ़ाऊंगा। यहां अगर आपने टॉम लिखा तो गलत हो जाएगा। ही इज द फ्रेंड ऑफ, ओहो सॉरी, यहां अगर आपने टॉम्स लिखा तो रॉन्ग हो जाएगा। ही इज द फ्रेंड ऑफ टॉम हो जाएगा। अब मैं आपको हर चीज का जरा रोल बता देता हूं। यहां जो टॉम्स आपने लिखा है, शायद वो यहां क्या है सबको दिख रहा होगा। दैट्स अ सब्जेक्ट। Possessive case of noun is being used as a subject in this sentence. Yes or no? This book is Tom's. What is this here in this sentence? Tom's, यहां बच्चे ये देखें ध्यान से, is जो verb है नॉन एक्शन वर्ब है। आपको मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं कि नॉन एक्शन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता। तो यहां ये जो आपने लिखा हुआ है टॉम्स, वो किस तरह यूज हो रहा है? कॉम्प्लीमेंट की तरह। ही हैज इनवाइटेड योर फ्रेंड्स एंड माइन एंड टॉम, सॉरी। तो यहां जो हैज इनवाइटेड है ये तो वर्ब है, वो भी एक्शन वर्ब्स। यहां ये जो है ना, ये दोनों ही क्या बन रहे हैं? ऑब्जेक्ट। और किसके ऑब्जेक्ट बच्चे? वर्ब के ऑब्जेक्ट। ठीक है ना? अगला, ही इज अ गुड फ्रेंड ऑफ टॉम्स। यहां टॉम्स के ठीक पहले क्या लिखा है? प्रपोजिशन। तो यहां टॉम्स का क्या रोल हुआ? प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट। क्या बना बोलो? प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट। प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट। मेरी बात को ध्यान से समझना, फिर मैं एक कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट देने जा रहा हूं। ही इज द फ्रेंड ऑफ टॉम लिखा जाएगा, वो सब मैं अभी आगे आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। ही इज द फ्रेंड ऑफ टॉम। यहां पर टॉम क्या है? नाउन है ना? तो कहीं ना कहीं इस चीज को मैं ये भी लिख सकता हूं, अगर मैं चाहूं। सेंटेंस करेक्ट है वैसे, मैं चाहूं तो इस बात को ऐसे भी लिख सकता हूं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ही इज टॉम्स फ्रेंड। मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं, ही इज टॉम्स फ्रेंड। ऐसे भी ये बिल्कुल लिखा जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है जी? राइट? चीजें समझ आ रही होंगी जो मैं कह रहा हूं। गुड। तो मैंने प्रूव किया दैट यू कैन यूज पोजेसिव केस एज अ सब्जेक्ट, एज अ कॉम्प्लीमेंट, एज एन ऑब्जेक्ट और एज अ प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट आप यूज कर सकते हैं। ठीक है जी? ये बात समझ आ गई? गुड। अब देखो, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उसे बहुत ध्यान से देखने और समझने की जरूरत है। ठीक है? आप ऐसा बिल्कुल नहीं बोल सकते ही इज। अगर आपने ऐसा बोल दिया फैशन में, स्टाइल में, तो ज्यादा स्टाइल गलत भी हो जाती है, कभी कभी आप गलत भी हो सकता है। ही इज अ फादर ऑफ, ही इज अ फादर ऑफ जॉन्स।
ये लिखा जाए या कहा जाए ही इज द फादर ऑफ जॉन, ये लिखा जाए या मैं कह दूं कि ही इज द फादर ऑफ जॉन्स, या मैं ये कह दूं ही इज जॉन्स फादर, ही इज जॉन्स फादर। ये 4 सेंटेंसेस मैंने लिखे, 1 2 3 sentences, number 1, number 2, number 3 and number 4. We've got these 4 sentences. बच्चे ये आपका मैं होमवर्क छोड़ रहा हूं, आपको बताना है इनमें से कौन सा वाला सेंटेंस सही है और कौन सा वाला सेंटेंस गलत है, कौन कौन से सही हैं और कौन कौन से गलत हैं। राइट, ही इज अ फादर ऑफ जॉन्स, ही इज द फादर ऑफ जॉन, ही इज द फादर ऑफ जॉन्स और ही इज जॉन्स फादर। इनमें से कौन सा सही और कौन सा गलत है ये आप मुझे बताएंगे। राइट, चीजें समझ में आ रही होंगी। डेफिनेशन तैयार कर रहा हूं मैं, तब से डेफिनेशन तैयार करने की कोशिश कर रहा हूं। राइट, ये आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा।